भोलेनाथ भगवान शिव की कुछ प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियां। भोलेनाथ, जिन्हें महादेव, शिव और शंकर भी कहते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनकी अनगिनत कहानियां हैं जो उनकी सरलता, त्याग और भक्ति को दर्शाती हैं। यहां उनकी दो सबसे प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं। 1. नीलकंठ बनने की कथा, समुद्र मंथन। ये कथा भगवान शिव के नीलकंठ कहलाने के पीछे का कारण बताती है। पृष्ठभूमि: एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन किया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को, मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। हलाहल विष का निकलना: मंथन के दौरान अमृत से पहले सागर से हलाहल नामक अत्यंत भयानक और विनाशकारी विष निकला। इस विष की ऊष्मा, गर्मी इतनी तीव्र थी कि देवता और असुर दोनों ही घबरा गए और पूरी सृष्टि जलने लगी। शिव का त्याग: जब कोई भी उस विष को ग्रहण करने को तैयार नहीं हुआ तो सभी देवगण और ऋषि मुनि भोलेनाथ के पास सहायता के लिए पहुंचे। विषपान: सृष्टि को बचाने के लिए करुणा से भरकर भगवान शिव ने उस भयंकर विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। नीलकंठ नाम: भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती ने इस विष को उनके कंठ गले से नीचे नहीं उतरने दिया और अपने योगबल से उसे वहीं रोक दिया। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। यह कथा उनके परम त्याग और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाती है। 2. सच्चे भक्त की कहानी। ये कहानी भोलेनाथ के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी सच्ची भक्ति को महत्व देने को दर्शाती है। भक्त रामू: एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत सच्चा शिव भक्त रहता था। वो दिन रात कठोर परिश्रम करता, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। फिर भी वो अपनी विपन्नता में भी प्रतिदिन शिवजी की सच्चे मन से पूजा करता था। पार्वती का प्रश्न: एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, रामू आपका इतना परम भक्त है, दिन रात आपकी पूजा में लगा रहता है, फिर भी वो इतने कष्टों में क्यों है? शिव का उत्तर: भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि रामू अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। फिर शिवजी ने पार्वती जी को रामू की परीक्षा लेने को कहा ताकि वे सच्ची भक्ति की महिमा को समझ सकें। परीक्षा: भोलेनाथ ने अपनी माया से रामू की झोपड़ी में एक सोने के सिक्कों से भरा कलश छिपा दिया। रामू जब खेत से लौट रहा था तो उसने रास्ते में उस कलश को देखा। उसने सोचा कि ये किसी और का है और इसे छूना पाप है, इसलिए उसने कलश को बिना देखे ही वहीं छोड़ दिया और अपने घर चला गया। सच्ची भक्ति की महिमा: जब रामू ने घर आकर ये बात बताई तो पार्वती जी को एहसास हुआ कि रामू की सच्ची भक्ति और ईमानदारी उसे धन के लालच से भी ऊपर रखती है। वह भौतिक सुखों से अधिक अपने धर्म और भक्ति को महत्व देता है। वरदान: तब भगवान शिव ने रामू को दर्शन दिए और उसकी भक्ति और निस्वार्थता से प्रसन्न होकर उसे दरिद्रता से मुक्ति का वरदान दिया। ये कहानियां बताती हैं कि भगवान शिव कितने भोले हैं, जो अपने सच्चे और निस्वार्थ भक्तों पर तुरंत कृपा करते हैं। क्या आप भोलेनाथ की कोई और कहानी, जैसे उनके विवाह या उनके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे? निश्चित रूप से। भोलेनाथ भगवान शिव का परिवार हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय और अनोखे परिवारों में से एक है। ये परिवार विषमताओं में एकता का अद्भुत प्रतीक है, जहां सभी सदस्यों के वाहन और स्वभाव एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी वे शांति और प्रेम से एक साथ रहते हैं। शिव परिवार के मुख्य सदस्य। शिव परिवार में मुख्य रूप से ये सदस्य शामिल हैं। 1. भगवान शिव, भोलेनाथ महादेव। स्वरूप: ये परिवार के मुखिया हैं। वे संहारकर्ता, योगी और कल्याणकारी देव हैं। निवास: कैलाश पर्वत। वाहन: नंदी, बैल। पहचान: त्रिशूल, डमरू, गले में सर्प, सिर पर गंगा और चंद्रमा। 2. माता पार्वती देवी। स्वरूप: ये भगवान शिव की पत्नी और आदिशक्ति का अवतार हैं। इन्हें गौरी, शक्ति और उमा भी कहते हैं। ये प्रेम, शक्ति और अन्न की देवी अन्नपूर्णा हैं। वाहन: सिंह, शेर। 3. भगवान गणेश। स्वरूप: ये प्रथम पूज्य देवता हैं और बुद्धि, ज्ञान तथा शुभता के प्रतीक हैं। इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वाहन: मूषक, चूहा। 4. भगवान कार्तिकेय। स्वरूप: ये देवताओं के सेनापति हैं और साहस, बल और युद्ध कौशल के प्रतीक हैं। इन्हें सुब्रमण्यम या स्कंद भी कहते हैं। वाहन: मयूर, मोर। विषमताओं में एकता, पारिवारिक सामंजस्य। शिव परिवार की सबसे अद्भुत बात यह है कि सभी सदस्यों के वाहन आपस में शत्रु होते हैं, फिर भी वे कैलाश पर शांति से रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, टॉलरेंस का महान संदेश देता है। सदस्य, वाहन, शत्रुता, विरोधी। संदेश: शिव, नंदी, बैल, सिंह। माता पार्वती का वाहन: प्रेम और सह अस्तित्व। पार्वती, सिंह। शेर, नंदी। भगवान शिव का वाहन: गणेश, मूषक, चूहा, सर्प। भगवान शिव के गले में विविधता में शांति। कार्तिकेय, मयूर, मोर, सर्प।
भगवान शिव के गले में अन्य संतानें। पुराणों के अनुसार गणेश और कार्तिकेय के अलावा पुराणों में भगवान शिव की कुछ अन्य संतानों का भी वर्णन मिलता है। अशोक सुंदरी, माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से इनका वरदान मांगा था। मनसा देवी, इन्हें मुख्य रूप से सर्पों की देवी के रूप में पूजा जाता है। अयप्पा, दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले ये भगवान शिव और मोहिनी विष्णु का स्त्री रूप के मिलन से उत्पन्न हुए थे। शिव परिवार हमें ये सिखाता है कि एक परिवार वो है जहां अलग अलग स्वभाव और विचारों के लोग भी प्रेम और सम्मान से एक साथ रह सकते हैं। क्या आप शिव जी के किसी विशेष सदस्य जैसे गणेश या कार्तिकेय के बारे में और जानना चाहेंगे?